ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। ये डायलॉग तो हम अपने बच्चों को मार ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो पार्लर में ही सफ़ेद कर चुके हैं। हेलो टू माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स आउट देयर। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर परिवार में खुश और स्वस्थ हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी लेकर आई हूँ अबाउट ग्रेइंग ऑफ हेयर, बालों का सफेद होना, भले ही वो मैच्योर हो या प्री मैच्योर ग्रेइंग मतलब वक्त से पहले बालों का सफेद होना। वो वक्त क्या है? पहले के ज़माने में 40-45 की उम्र में पहली बार इंसान के सफ़ेद बाल आया करते थे, जिसका इंडिकेशन सिर्फ ये था, नाउ गो स्लो, आराम से काम कीजिए, द बॉडी रिक्वायर्स रेस्ट। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ चलती है तो हमारी बॉडी हमें वो गड़बड़ इंटिमेट करती है यूजिंग साइंस। फॉर एग्जाम्पल, डार्क सर्कल का इंटिमेशन हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर कोई और हेल्थ इशू आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको बैड ब्रेथ का इशू है, इसका मतलब है कि आपका जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर बहुत सारा डिपॉजिशन है एंड द इंटेस्टाइन नीड्स टू बी क्लीन्ड। अगर आपके नेल्स में किसी तरह के वो साइंस हैं, कोई डॉट्स वगैरह हैं, दैट मीन्स आपकी बॉडी में किसी ना किसी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो ये सारे साइंस हमें रीड करने आने चाहिए इन ऑर्डर टू फिक्स द प्रॉब्लम। अगर फिक्स नहीं करना है तो ऑब्वियसली वी कैन जस्ट गो अराउंड विद समथिंग लाइक दैट और आगे चलकर कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी बॉडी आपको बहुत तरीके से इंटिमेट करती है दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड इट। हाउएवर, अगर आप रिपीटेडली इन चीज़ों को ओवरलुक करते रहते हैं तो आपकी बॉडी को भी एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है और आप उसको नहीं फिक्स करते हैं तो ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में सबसे पहले इन लोगों के दांत गिर जाते हैं। दांत गिरना वृद्धावस्था में इस बात का इंटिमेशन है कि आपका जो इंटेस्टाइन है वो अब सॉलिड फूड नहीं पचा सकता और इसीलिए आपकी बॉडी आपके दांत सारे गिरा देती है ताकि आप सॉलिड फूड खा नहीं पाएंगे, तो इंटेस्टाइन को आप स्ट्रेस कर नहीं पाएंगे। सो दैट्स अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी फॉलो करती है अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने के लिए। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की हैं ताकि आप अपनी बॉडी के साइंस को ओवरलुक ना करें, वक्त रहते उन्हें फिक्स कर लीजिए ताकि बुढ़ापे में आपके दांत ना गिर जाएं। अगर आपके बाल भी वक्त से पहले मैच्योर हो रहे हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ना, दैट यू आर गोइंग टू गेट योर ब्लैक एंड वॉट एवर कलर योर्स इज, वो वापस आ जाएगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। लेकिन आपको मेरी बात समझनी होगी, जैसा मैं बताऊं वैसा ही करना होगा, नो चीटिंग। अगर आपके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं तो आई वुड से फाइंड द रीज़न। क्या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं? क्या आप किसी पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं? क्या आप स्मोक करते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं? क्या आप हार्ड वाटर से अपने बालों को धोते हैं या फिर आप एक अनबैलेंस्ड डाइट लेते हैं? किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्पेशली द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, आपके बालों को सफ़ेद कर सकती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे स्कैल्प में ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जो स्ट्रैंड यहाँ पर पहले ब्लैक कलर का था वही वाइट कलर का हो गया। इट्स वेरी सिंपल। लेट अस अज्यूम जैसे प्रिंटर में कार्ट्रिज होता है, उसमें इंक फिल होती है, ऐसे ही हमारे बालों में भी एक कार्ट्रिज होता है जिसका नाम है मेलानिन। मेलानिन क्या करता है? हमारे रूट फॉलिकल में कलर पिगमेंट प्रोवाइड करता है। ब्लैक कलर, डार्क कलर, जो भी आपका कलर है वो कलर प्रोवाइड करता है। हाउएवर, हम बहुत सारी केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं, हम पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इस वजह से ये जो मेलानिन, हमारी जो कार्ट्रिज है, ये धीरे धीरे मरने लगती है, ये धीरे धीरे डिसीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करती। पिगमेंट प्रोड्यूस करती नहीं है और बालों का जो कलर है वो वाइट हो जाता है। दैट्स द रीजन आपको क्या करना है, हमें अपने मेलानिन को वापस से रिवाइव करना है, हमें अपने मेलानिन को फिर से पुश करना है दैट यस, एब्सोल्युटली फाइन, वी प्रॉमिस, अब हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अब हम ऐसा कोई भी स्ट्रेस नहीं लेंगे जिसकी वजह से आप इफेक्ट हो जाएं, एंड वी आर गोइंग टू गिव अ ब्यूटिफुल टाइम, अ ब्यूटिफुल नरिशमेंट टू आवर मेलानिन। और मेलानिन जब रिवाइव हो जाएगा तो आपके बालों का नेचुरल कलर आपको वापस मिल जाएगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि मेलानिन फिक्स हो जाए और फिर से रिवाइव होके वो पिगमेंट प्रोड्यूस करने लगे और हमारे बालों को डार्कर शेड वापस मिल जाए? इसका जवाब है आयुर्वेदा के पास। आयुर्वेदा में प्री मैच्योर ग्रेइंग को कहा जाता है अकाल पालित्य, यानी कि समय से पहले बालों का सफेद होना। आयुर्वेदा में ये एक दोष है जिसको ठीक किया जा सकता है बहुत सी चीजें फॉलो करके। बहुत सी चीजें तो हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक सिंपल सा ऑयल बना सकते हैं जिससे हम अपने मेलानिन को बहुत ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रिशन दे सकते हैं ताकि वो फिर से रिवाइव हो जाए और हमारे बालों को हमारा डार्कर शेड वापस मिल जाए। आपको लेना है कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल।
कोल्ड प्रेस्ड ही क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पर हम हीट करके इन्फ्यूजन करने वाले हैं, तो अगर वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड ऑयल होगा तो वो और न्यूट्रिएंट्स खो सकता है और जल सकता है, इसीलिए हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को प्रेफर करेंगे फॉर इन्फ्यूजन। हाउएवर, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल ले लीजिए, लेकिन लो फ्लेम पर ही काम कीजिए। इसमें आपको 4 चीजें इन्फ्यूज करनी है। नंबर 1 इज योर आंवला। आंवला आपको मालूम है कि जिलियंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर है, और आंवला अकेला सक्षम है आपके बालों को काला रंग देने के लिए। हाउएवर, हम जो बाकी चीजें इन्फ्यूज कर रहे हैं वो आंवला को उसके न्यूट्रिएंट्स के अलावा और पर्टिकुलर बूस्ट देने के लिए किया जा रहा है। दूसरा है रिच गॉर्ड। रिच गॉर्ड होता है तुरई। मैंने तुरई को छीला, काटा और 3 दिन के लिए सुखा कर रखा, तब जाके ये ऐसी डिहाइड्रेट हुई है जिसका इन्फ्यूजन ऑयल में किया जाएगा। तीसरा है जिंजर। जी हाँ, अदरक। अदरक को मैंने स्लाइस कर लिया, वो भी जब डिहाइड्रेट हो गया उसके बाद इन्फ्यूजन के लिए वो रेडी हुआ है। और चौथा है आपका कलौंजी के बीज। कलौंजी के बीज के बारे में मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कलौंजी के बीज आपके बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग हैं। भले ही हेयर फॉल हो, भले ही प्रीमैच्योर ग्रेइंग हो, आपको बालों से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कलौंजी कैन सॉल्व इट ऑल बाय इटसेल्फ। ये सारे के सारे डिहाइड्रेटेड चीजें एंड कलौंजी मैंने अपने ऑयल में इन्फ्यूज कर दी है, और इसको मैंने रहने दिया है फॉर अनदर 10 to 15 मिनट्स। मैंने सारा का सारा काम एब्सोल्यूट लो फ्लेम पर किया है, और जब ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स कुछ डार्क ब्राउन शेड के हो गए, आई स्विच्ड ऑफ द फ्लेम एंड मैंने इसको स्ट्रेन करके एक ग्लास बॉटल में ले लिया है। जिन लोगों को इनमें से कुछ भी नहीं करना है, वो आंवला, जिंजर और रिच गॉर्ड तीनों को लेके अपने ऑयल में डाल लीजिए। कीप इट इन द सन फॉर 2 to 3 days, स्ट्रेन इट एंड स्टार्ट यूजिंग इट। इट्स दैट सिंपल। हाउएवर, सिर्फ ऑयल एप्लीकेशन से आपके बाल काले नहीं होंगे। देन व्हाट? आप लोगों को अपने बालों में पूरे 1 महीने के लिए कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है। केमिकल ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है कि आप लोगों को कोई बाजार वाला शैम्पू भी इस्तेमाल नहीं करना है। हमने जो DIY हर्बल हेयर शैम्पू बनाया था, आप वही इस्तेमाल कीजिए फॉर अ मंथ, एंड आई प्रॉमिस यू कि इस ऑयल प्लस नो केमिकल एप्लीकेशन से आपका मेलानिन वापस रिवाइव होगा, और आपके बालों में जितने भी वाइट स्ट्रैंड्स हैं वो सभी डार्कर शेड पर चले जाएंगे। आई कैन अश्योर यू दैट। इस पूरे महीने जब आप इस ऑयल को और DIY हर्बल शैम्पू को इस्तेमाल कर रहे हैं, आई वुड से टेक अ लॉट ऑफ केयर। कोई स्ट्रेस मत लीजिए, स्मोक मत करिए, पोल्यूशन से अपने बालों को बचाइए, एंड हैव अ वेरी गुड डाइट। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मेल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हम बायोटिन के सप्लीमेंट्स ले लें। क्यों लेने हैं बायोटिन के सप्लीमेंट्स? इट्स वेरी मच देयर इन योर फूड। आप नट्स खाइए, आप एग खाइए, आप दही खाइए। प्रोबायोटिक्स हैं आपकी दही में, बहुत सारा बायोटिन आपके पास ऑलरेडी नेचुरली अवेलेबल है। वाई टू टेक सप्लीमेंट्स? अच्छा डाइट लीजिए एंड यू विल सी द डिफरेंस फॉर योर सेल्फ। आई एम 100% श्योर। जब आपको इस पर्टिकुलर पूरे मंथ के बाद रिजल्ट मिले, आई वुड से इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड कि आप वापस आके इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सभी के साथ शेयर कीजिए कि क्या आपको रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले। वॉट एवर इट इज, आप यहाँ पर आकर डेफिनेटली लिखिए। वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, एंड येस, आई एम ट्राइंग इट ऑन समबडीज हेयर एज वेल। लेट्स सी, अगर रिजल्ट आता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ कम्युनिटी टैब में शेयर करूंगी। बट बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये जेनेटिक होता है, तो आई वुड से जेनेटिक वाले ट्राई डेफिनेटली करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो जीन्स की वजह से अगर चेंज आ चुका है तो उसको रिवर्स करना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो आई हैव माई ऑयल्स रेडी विद मी। आपको सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, इसलिए मैंने कम बनाया है। और अगर आप पूरी लेंथ पे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द पॉइंट इज इसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ स्कैल्प में, रूट्स में है, इसीलिए कम प्रोड्यूस हुआ है। दिस इज द वन एंड दिस इज द अदर वन जो सिंपल फ्यूजन कर रखा है। इसको आप शेक करके और सन में रख सकते हैं फॉर सम टाइम, 2 to 3 days, एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने डेफिनेटली मिला होगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ब्यूटीफुल जानकारियां अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हफ्ते में 3 दिन लेकर आती हूँ, एंड वी ऑल लव ईच अदर. So I would request you to be a part of the Preeti Prerna family and make the most out of all the things that I'm sharing. I'll see you all in the next video with something new about the hair and skin. Till then, take really good care of yourself.